नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। युवक ने खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव किया परिजनों के सुपुर्द। सरदार शहर क्षेत्र के भालेरी थाना अंतर्गत गांव फोगा असलवास की रोही में एक युवक के पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। मृतक के चचेरे भाई मुकनाराम जाट ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि नानू राम उम्र 35 वर्ष पुत्र रावत सिंह जाट निवासी नैनासर जो कि मानसिक रूप से परेशान था, जिसने फोगा असलवास स्थित अपने खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। मेगा हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मृतक के भाई ने पुलिस थाने में करवाई रिपोर्ट दर्ज। सरदार शहर मेगा हाईवे रतनगढ़ रोड पर मदन होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाइक सवार को वहां पर खड़े लोगों ने राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में घायल को हाई सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन हाई सेंटर ले जाते समय घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र कालू राम सोनी निवासी आसलसर सोमवार रात्रि करीब 9:30 बजे कस्बे से बाइक पर सवार होकर अपने गांव आसलसर जा रहा था कि रास्ते में मदन होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां कुछ लोग एकत्रित हो गए, जिन्होंने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार को जहां मृतक के भाई श्याम सुंदर सोनी ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। बच्चों को स्कूल भेजना है, अब कोई झंझट नहीं। मारुति यूनिफॉर्म एक कंप्लीट स्कूल ड्रेस बॉय, गैलेक्सी टावर के पास डागा मार्ग, सरदार शहर। रेडी सब्जी विक्रेताओं ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पानी भराव की समस्या से निजात दिलाने की लगाई गुहार। सरदार शहर स्थानीय नगर पालिका में मंगलवार को प्रातः स्थानीय खुदरा सब्जी मंडी में पानी भराव की समस्या से परेशान रेडी सब्जी विक्रेताओं ने अधिशासी अधिकारी से उनके ऑफिस में मुलाकात कर अपनी पीड़ा जाहिर की और इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि पिछले लंबे समय से सुबह सुबह सब्जी मंडी में गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे हमें रोजाना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि वो सुबह सुबह सब्जी खरीद कर उसे बेचने के लिए सब्जी मंडी में रेडी लगाते हैं, लेकिन पानी भराव की समस्या के कारण ग्राहक नहीं आते और शाम तक सारी सब्जियां खराब हो जाती है। समस्या ये पानी वाली है जो पिछले काफ़ी महीनों से हमारे पास ये समस्या है और उसका नतीजा ये है कि हमारी सब्जियां हैं उसकी बिक्री बिल्कुल बंद हो चुकी है। घर के भी हालात उस वजह से खराब हो रहे हैं। ऊपर से गंदे पानी की निकासी न होने की वजह से हमारे जो पैरों के अंदर है वो छाले पड़ चुके हैं और मच्छरों की इतनी समस्या हो रही है, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। लेकिन नगर पालिका वालों को बार बार अवगत कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चेयरमैन साहब को भी इसके लिए अवगत कराया गया है, ईओ साहब को भी और ऐसे साहब को सबको इसके लिए अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं, गाड़ी भिजवा रहे, समस्या का समाधान हो जाएगा, इसके अलावा उनके पास आगे कोई बात नहीं है। सब्जी मंडी में पानी भेड़ा हो रहा है और 1 साल से पानी भेड़ा हो रहा है। 1 साल से समस्या हो रही है और पूरी है भरी भरी है समस्या। दुकानदार गिराए कोई नहीं आ रहा, सुबह माल लेके आते हैं, गल जाता है, शाम को फेंक देते हैं और हम लोगों को है ना रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है। अब वो उन्होंने ऐसे ही बस बोला है कि 5-10 दिन में है ना, अभी हड़ताल पे कर्मचारी हैं और वो आएंगे तब बाद में है ना और कोई हल हो जाएगा। बाकी ठोस सबूत कोई कुछ नहीं बोला है। ये सिलसिला पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, जिससे परेशान होकर आज अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी देवीलाल बोचल्या ने सब्जी विक्रेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी मानसून का समय है, ऐसे में कुछ अव्यवस्था हो रही है, लेकिन शीघ्र ही मौके पर छानबीन कर समस्या का स्थायी समाधान करवाया जाएगा। इस मौके पर रेडी सब्जी विक्रेताओं ने नगर पालिका के आगे सब्जी रेडी लगाकर प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वालों में दलीप रामचंद्र माली सिकंदर, श्याम सुंदर मिश्र, लक्ष्मण मोहम्मद लियाकत, रहीस असगर बाबूदीन, शोएब सत्यनारायण व आदिल सहित अनेक रेडी चालक शामिल हुए।
आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग एसी को सौंपा ज्ञापन। किसानों को कृषि कनेक्शन उपकरण देने की मांग। सरदार शहर स्थानीय रिको स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में मंगलवार को आरएलपी कार्यकर्ताओं ने तहसील अध्यक्ष सांवरमल जाखड़ के निर्देशानुसार सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जहां डिमांड भरने के 2 साल होने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन उपकरण नहीं दिए जाने को लेकर अपना रोष प्रकट किया, वहीं बिजली कटौती की समस्या से फसलों के चौपट होने की शिकायत की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसानों द्वारा फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर तेजवीर सेना अध्यक्ष राकेश चौधरी, इंदर जाट, सरवण राम, बजरंग लाल, मनीष सारण, कालू राम प्रजापत, सुभाष मोटसरा, शंकर लाल कड़वासरा व सुभाष गोदारा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ई ऑफिस में उपनेता प्रतिपक्ष व बीजेपी पार्षदों ने दिया धरना। सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग। सरदार शहर नगर पालिका के ई ऑफिस में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मदन ओझा, बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश सारण व पूर्व पार्षद गंगाधर टाक ने धरना देकर सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष ओझा ने बताया कि वार्ड संख्या 45, 47 व 17 में पूरी तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। फिर भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार अवगत करवाने के बाद भी जब सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो मजबूरन आज अधिशासी अधिकारी चैम्बर में धरना देना पड़ा है। पिछले लगभग 1 साल सवा साल के समय से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। इस विषय में बार बार हम लोग नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को, अध्यक्ष को, स्वास्थ्य निरीक्षक को, जमादार को अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन इनकी हठधर्मिता और उदासीनता ने हमें धरने पे बैठने में मजबूर कर दिया है। हालात ये है कि वार्ड नंबर 45 की गिनानी में आसपास की गलियों में आप पैदल नहीं चल सकते। यही स्थिति है वो रेलवे स्टेशन पे श्याम चौधरी के घर के पास बनी हुई है। यही स्थिति मोचीवाड़ा में बनी हुई है। यही स्थिति आई हॉस्पिटल के पीछे है। यही स्थिति मुख्य बाजार और सब्जी मंडी की है। इस विषय में बार बार इनको हमने अवगत करवाया। पिछले 13 तारीख को मैंने ज्ञापन भी दिया। मैंने कहा 10 दिन में आप अगर समाधान कर सकते हैं तो करिए, वरना मैं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। लेकिन आज तक इन्होंने उस कागज पे कोई संज्ञान ही नहीं लिया और बार बार अवगत करवाने के बाद में इन्होंने एक बार भी जमादार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, एक बार भी एसआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ ये सौंदर्यकरण का ढकोसला है, सौंदर्यकरण का ढिंडोरा पीट के और वाहवाही लूटने का प्रयास है। वास्तविकता है वो आप देखिए, जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। सीवरेज की व्यवस्था है वो एकदम पूरी फैल हो चुकी है। सीवरेज में बरसाती पानी डाल दिया इन्होंने। हमारे मोहल्लों की तरफ कुछ लोगों ने कनेक्शन जोड़ लिया तो उनके पानी प्रवाह ही नहीं हो रहा है। दूसरा, जगह जगह सीवरेज के चैम्बर है वो उनके ढक्कन टूटे पड़े हैं और बड़े हादसे का निमंत्रण दे रहे हैं। वो आपने देखा होगा कि बरसात के समय में कुछ गाड़ियां वो गड्ढों में गिरी है। तो इन समस्याओं की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ सौंदर्यकरण के नाम पे झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। हालात है वो एकदम विकट है। अब हम यहाँ जब धरने पे बैठे हैं तो इन्होंने कहा हम टीम रवाना कर रहे हैं, लेकिन टीम रवाना करने का 20 बार टीमें रवाना की, हमारे वार्डों में गई है, देखा है, हाँ ये अव्यवस्था है, ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक जो कहते हैं ना काम किया है काम करेंगे, इन्होंने खराब किया है और खराब ही करेंगे। इस शहर की व्यवस्था को एकदम इन्होंने बदहाल कर दिया। इसलिए आज हम पार्षद लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं, हम सारे पार्षदों से अभी आज ही बात करके और नगरपालिका के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे और यहाँ धरना देंगे। आज आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी के व्यापारी भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज हम यहाँ चैम्बर में बैठे हैं, अधिशासी अधिकारी ने थोड़ा सा सुना, खाना पूर्ति करके ठीक है टीम रवाना करें और आप अपने घर के लिए रवाना हो गए। ऐसे व्यवस्था थोड़ी चलेगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजशाही थोड़ी है। इन्होंने तो यहाँ नगरपालिका को एकदम ऐसे बना लिया कि हमारे घर की नगरपालिका, हम जैसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था हम नहीं चलने देंगे। इस दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर जब हमारे संवाददाता ने अधिशासी अधिकारी देवीलाल बोचलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि मानसून का समय है, ऐसे में थोड़ी अव्यवस्थाएं हो रही है। पार्षदों द्वारा जानकारी देने पर तुरंत टीम को रवाना कर बताए गए स्थानों पर समुचित सफाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था का निरंतर पालिका कार्मिकों द्वारा कार्य करवाया जा रहा है और हमारे सम्मानीय पार्षद गणों द्वारा जो भी समय समय पर शिकायतें हमें सफाई संबंधी प्राप्त होती है उनके तुरंत एसआई को या जमादार को हम निर्देशित करते हैं, कार्य करवा रहे हैं। अभी क्योंकि मानसून का समय है और बारिश भी 2-3 बार हो चुकी है और कुछ नालों की सफाई छोटी गलियों में अगर रही है तो वो हम चेक करने के लिए जमादार को, एसआई को रवाना किया है। अभी पूरे वार्डों का, दोनों पार्षदों के वार्डों का निरीक्षण करेंगे और मैं भी व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करूँगा। जहाँ भी कमी पूर्तियाँ पाई जाती हैं उनको हम अविलंब
सफाई करवाएं। नगर पालिका द्वारा निरंतर सफाइयों का कार्य है वो करीबन मई के फर्स्ट वीक से ही युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका भी हम पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा नालों की सफाई के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी सफाई करवाई जा रही है और क्योंकि मानसून के समय में ये कटोरानुमा शहर होने से पानी की अमूमन समस्या रहती है और हमने प्राथमिकता में इसी कार्य को लिया है कि कोई भी नाला सफाई से वंचित नहीं हो और पानी की निकासी हो समयबद्ध तरीके से तत्परता से हो ताकि शहरवासियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इस खबर के प्रायोजक है मारुति यूनिफॉर्म। बच्चों को स्कूल भेजने में अब कोई झंझट नहीं। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको हर स्कूल की कंप्लीट ड्रेस, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मोजे, टिफिन, ड्राइंग बॉक्स मिलने का विश्वसनीय स्थान। 15 सालों से निरंतर आपकी सेवा में मारुति यूनिफॉर्म, गैलेक्सी टावर के पास, डागा मार्ग, सरदार शहर। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए SN TV में। धन्यवाद।